तो कंटिन्यू करते हैं अगले इफ़ी लेक्चर को। लेक्चर नंबर 2 का ये पार्ट 2 होगा। किसी टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो कैंसिल हो गया था, तो आगे देखिए। जो अगली फाइल है इंड्यूरेटेड फाइल। इंड्यूरेटेड फाइल क्या होती है? ये आपकी ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस है यानी कोई कंस्ट्रक्शन साइड है और कंस्ट्रक्शन साइड के ग्राउंड सरफेस है और हियर नॉर्मल क्ले का डिपॉजिट है, नॉर्मल क्ले डिपॉजिट है। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण जो क्ले होती है, जो नॉर्मल क्ले होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि आप इसको बहुत समय तक पानी में भी रखेंगे तो वेटिंग नहीं होती, गीली नहीं होती। तो इंड्यूरेटेड फॉइल क्या होती है? नॉर्मल क्ले का डिपोजिशन। नॉर्मल क्ले जब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसको काफ़ी समय तक पानी में रखने के बाद भी सॉफ्ट नहीं होती, गीली नहीं होती, उसे कहते हैं इंड्यूरेटेड फॉइल। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट इसमें लिखा है कि इट इज़ सो हार्ड दैट इट डज नॉट सॉफ्टन अंडर प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग। बहुत समय तक पानी में रखने के बाद भी ये वेटिंग नहीं होती, गीली नहीं होती। एक क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2010 प्रीलिम्स में पूछा गया था और अगले एग्जाम में भी आने की संभावना है। मर्ल। मर्ल क्या होती है? मर्ल एक वेरी फाइन ग्रैंड फॉइल होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और एक मेरीन ओरिजिन होती है। मेरीन ओरिजिन यानी सी के बॉटम में कोस्टल रीजन में पाई जाती है। तो मर्ल क्या है? वेरी फाइन ग्रैंड कैल्शियम कार्बोनेटेड फॉइल जो मेरीन ओरिजिन होती है, दैट इज़ कॉल्ड मर्ल। तो मर्ल के बारे में इतना ध्यान रखना। लिथिफिकेशन, एक नोट करके एक पॉइंट लिखिए, लिथिफिकेशन। ये लिथिफिकेशन कुछ नहीं होता है, कोई फाइल नहीं है, एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि अंडर द सी या फिर अंडर द ग्राउंड लूज फॉइल है या फिर अनकन्सोलिडेटेड फॉइल है तो टाइम के साथ सॉलिड रॉक बन जाती है, थोड़ा सा हार्ड हो जाती है और सॉलिड रॉक बन जाती है। तो लिथिफिकेशन कुछ नहीं होता है, एक प्रोसेस होती है अंडर द सी या फिर अंडर द ग्राउंड जिसमें नॉर्मल जो आपकी लूज फॉइल है या फिर अनकन्सोलिडेटेड फॉइल है टाइम के साथ थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, इसे कहते हैं लिथिफिकेशन। मैंने यहाँ पर फिर क्रॉस सेक्शन लिया है सी का, समुंदर का। इसमें आपके जो नॉर्मल क्ले है, नॉर्मल क्ले बार बार याद आ रहा है, ये है एक्चुअली में लूज मटेरियल एंड अनकन्सोलिडेटेड मटेरियल जिसका प्रॉपर कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। लूज है मतलब वाइड रेशियो ज़्यादा होगी, कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो टाइम के साथ एक सॉलिड रॉक बन जाती है। इसी को बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, विच टाइप ऑफ फाइल इज बेटर फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आउट ऑफ रेसिडुअल फाइल एंड ट्रांसपोर्टेड फाइल? रेजिडुअल फाइल एंड ट्रांसपोर्टेड फाइल, इन दोनों में से कौन सी बेटर है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? वीडियो पॉज करके इसके रीजन को कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखो, जो रेसिडुअल फाइल होती है ये मिट्टी यानी ये फाइल जहाँ बनी वहीं रह जाती है, जबकि ट्रांसपोर्टेड फाइल वेरियस एजेंसीज लाइक रेन, एयर अर्थात विंड, आइस, स्लोप, इसकी वजह से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है। जब पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो रोल करते हुए जाते हैं, तो गोल गोल हो जाते हैं। उसमें होमोजेनियस ज़्यादा हो जाती है, होमोजेनियस की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वाइड रेशियो ज़्यादा होंगे। एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे तो वाइड रेशियो ज़्यादा होंगे, तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। जबकि जो रेजिडुअल फाइल होती है जहाँ बनी और वहीं रह गई, जहाँ बनी वहीं रह गई, तो उसमें वाइड रेशियो बहुत कम होते हैं, है ना, बहुत कम होते हैं, तो उसकी फेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो जो रेसिडुअल फाइल होती है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेड फाइल। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो गाइज, जो चैप्टर 1 था ओरिजिन ऑफ फाइल एंड टाइप ऑफ फाइल ए कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल फाइल। एलुवियल फाइल एक तरह की ट्रांसपोर्टेड फाइल होती है, तो किस एजेंट के थ्रू एक स्थान पर दूसरे स्थान पर एक फाइल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक फाइल जाती है जिसे हम एलुवियल फाइल कहते हैं। ये होता है वाटर। आपको मैंने बताया था कि जो रिवर के बॉटम में जो फाइल होती है वह क्या होती है? एलुवियल फाइल होती है। तो पानी के द्वारा ये बहाकर लाई गई मिट्टी होती है।
इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। जबकि जो विंड के द्वारा जो हवा के द्वारा जो मिट्टी एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाती है, या फिर हवा के द्वारा जबकि जो रेजिडुअल मिट्टी थी, रेजिडुअल फाइल थी, एक स्थान पे दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है, उसे बोलते हैं एलोइन फाइल। क्या बोलते हैं? एलोइन फाइल। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये आप ग्रुप ऑफ फाइल है, ट्रांसपोर्टेड एजेंट है एंड जियोफाइटिक क्लासिफिकेशन है। जो फाइल ग्रेविटी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है उसे बोलते हैं कोलोबियल फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हवा के द्वारा यानी विंड के द्वारा एलोइन फाइल। ग्लेशियल के द्वारा, जो ग्लेशियल फाइल किसे कहते हैं? जो आइस के द्वारा एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेड होती है। एलुवियल फाइल जो वाटर के द्वारा। मेराइन जो समुंदर के बॉटम में कोस्टल रीजन में पाई जाती है, अर्थात वाटर के द्वारा। और लैकुस्ट्राइन ये भी वाटर के द्वारा। तो सॉइल हैं और इसके वेरियस एजेंट हैं जिसके थ्रू ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेड होती है। अगला क्वेश्चन है, टालूस इज ट्रांसपोर्टेड बाय। टालूस ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है, वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो उस फाइल को बोलते हैं टालूस। क्या बोलते हैं? टालूस। ये मिट्टी है और यहाँ पर अच्छा खासा फ्लोप होगा। मान लीजिए मिट्टी का डिपोजिशन है, बहुत सारे इसमें पार्टिकल हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो रहा है कि इस फ्लोप की वजह से ये फाइल यहाँ से यहाँ आ गई, तो इसको बोलते हैं टालूस। एक ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, यानी फ्लोप के कारण, फ्लोप रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम किया होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसको बोलते हैं टालूस। क्या बोलते हैं? टालूस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेन प्रीडोमिनेंटली। बेंटोनाइट यह टाइप की फाइल होती है, और बेंटोनाइट में मेन रूप से क्या पाया जाता है? मोंट मोरेल्लोनाइट। क्या पाया जाता है? मोंट मोरेल्लोनाइट। मोंट मोरेल्लोनाइट यह एक टाइप का क्ले मिनरल होता है, और जो बेंटोनाइट फाइल होती है वोल्केनिक एफ से इसका फॉर्मेशन होता है। यदि हम बात करें मोंट मोरेल्लोनाइट की, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, इसके साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। जब पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होंगे तो सरफेस एरिया इसकी बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से फिर वाटर बहुत ज़्यादा अटैच होता है, जिससे फिर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। कैलोनाइट इलाइट ये भी क्ले मिनरल है। बेसिकली आप आगे चल के पढ़ेंगे किम यानी होता है कैलोनाइट, इलाइट, मोंट मोरेल्लोनाइट, जो मेन रूप से 3 क्ले मिनरल होते हैं। मोंट मोरेल्लोनाइट की बात करें तो ज़्यादा पानी जब गिरेगा तो इसमें स्वेलिंग होगी। जिस मिट्टी में भी मोंट मोरेल्लोनाइट पाया जाएगा तो जब पानी ज़्यादा गिरेगा तो उसमें स्वेलिंग होगी, जब पानी का इवेपोरेशन हो जाएगा तो श्रिंकेज होगी। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ एलोइन फाइल। एलोइन फाइल का जो ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या होता है? विंड होता है। हवा के द्वारा जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है उसे बोलते हैं एलोइन फाइल। क्या बोलते हैं? एलोइन फाइल। जबकि वाटर के द्वारा जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसको एलुवियल फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलुवियल फाइल। नेचुरल फ्लोप यानी ग्रेविटी की वजह से जब फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो बोलते हैं टालूस। क्या बोलते हैं? टालूस। ग्लेशियर के द्वारा तो ग्लेशियल फाइल। अब एलोइन फाइल की क्या प्रॉपर्टी होती है? जब हवा के द्वारा पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, रोल करते हैं, तो गोल गोल हो जाते हैं। तो एलोइन फाइल क्या होती है? होमोजेनियस होती है। होमोजेनियस होने से उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ज़्यादा होती है, जबकि जो फेयर स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है। फेयर स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत कम होती है। ब्लैक कार्टन फाइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट इज। जो ब्लैक कार्टन फाइल होती है इसमें क्ले मिनरल पाया जाता है, मोंट मोरेल्लोनाइट। और मोंट मोरेल्लोनाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको पता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। पानी पड़ेगा तो स्वेलिंग होगी, पानी जब सूख जाएगा तो तो श्रिंकेज होगा। क्या होगा? श्रिंकेज होगा। तो अनसुटेबल होती है फाउंडेशन के लिए। क्यों होती है? इसके ऑप्शन को पढ़िए। अंडरगोज वैल्यूमेट्रिक चेंजेस विद द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मान लीजिए जब बरसात होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बरसात जब नहीं होगी, जब धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा। तो फिर वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
फेल इज एक्सेसिवली व्हेन वेट, जब गीले होते हैं तो फेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिंक्स एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, ये चारों रीजन की वजह से इसको फाउंडेशन में उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पानी गिरेगा तो हमारा फाउंडेशन ऊपर उठ जाएगा, और जब गर्मी पड़ेगी पानी सूख जाएगा तो फाउंडेशन हमारे नीचे आ जाएगी, तो टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए ब्लैक कार्टन फॉइल अनसुटेबल होती है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, चाहे वो हाईवे हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे कुछ भी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगला क्वेश्चन है कोहेजन लेस फॉइल। कोहेजन क्या होता है? एक होता है कोहेजन, दूसरा होता है एडहेजन। जब सेम टाइप के पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन होता है, सेम टाइप के पार्टिकल के अंदर जब अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं कोहेजन। एंड दो टाइप के डिफरेंट पार्टिकल हैं, ए पार्टिकल हैं और एक ए पार्टिकल है। इन पार्टिकलों के बीच, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के बीच जब अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एडहेजन। इसको एडहेजन बोलेंगे, कोहेजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोहेजन। सेम टाइप के पार्टिकल के अंदर जब अट्रैक्शन होता है तो कोहेजन बोलते हैं, और जब दो डिफरेंट पार्टिकल के अंदर, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के बीच जब अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एडहेजन। तो कोहेजन लेस, जिसमें कोहेजन ना हो, ये होता है सैंड। सैंड में कोहेजन नहीं होता, जबकि क्ले में कोहेजन होता है, एंड सिल्ट में भी थोड़ा बहुत कोहेजन होता है। और एक कोहेजन एडहेजन, और किस टाइप की फाइल कोहेजन लेस होती है, क्या होती है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में है। अगला क्वेश्चन है द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कार्टन फॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। सिंपल सी बात है, ब्लैक कार्टन फॉइल में मोंटमोरिलोनाइट पाया जाता है, इसकी वजह से स्वेलिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है, और क्या। अगला क्वेश्चन है ग्लेशियर डिपोजिटेड फॉइल आर नोन एज। जो ग्लेशियर डिपोजिटेड जो फॉइल होती है उसे क्या बोलते हैं? उसको तो टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिल बोलते हैं। जो ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिट होती है फॉइल, ग्लेशियल फॉइल, और ग्लेशियल फॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? टिल होता है। एलुवियल फॉइल क्या होती है? जो वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है। एलोइन जो हवा के द्वारा रेजिडुअल जहाँ बनी वहीं रह गई। तो सिंपल है। लोम क्या होता है? मिक्सचर होता है। किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। सैंड ज़्यादा होगा तो सैंडी लोम, सिल्ट ज़्यादा होगा तो सिल्टी लोम, क्ले ज़्यादा होगा तो क्लेई लोम होगी। लैकोस्ट्राइन फॉइल फॉर ट्रांसपोर्टेड बाय। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। लैकोस्ट्राइन फॉइल फॉर फॉइल, लैकोस्ट्राइन फॉइल क्या होती है? एक तरह की ट्रांसपोर्टेड फॉइल होती है जो लेक के बॉटम में पाई जाती है। किसके बॉटम में? लेक, यानी झील के जो बॉटम में पाई जाती है वो लैकोस्ट्राइन फॉइल होती है। तो गाइज अपना ये चैप्टर 1 ओवर हुआ। चैप्टर 1 में मैंने टाइप ऑफ फॉइल और उसके ओरिजिन के बारे में देखा, और उसके कुछ पूछे हुए क्वेश्चन, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप फॉलो कर लीजिए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए, उसको हम फॉलो करके या फिर उसका कोई वीडियो सोल्यूशन बना के हम आपको दे देंगे। तो हमारा जो फोकस है कि प्रत्येक फॉइल मैकेनिक्स के प्रत्येक चैप्टर को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे जितना भी हो सकेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो हमारा फोकस है कि पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी और साथ के साथ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी करवाएंगे। यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपल से दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर क्या है? 9340888429। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। वीडियो देखिए और PDF से रिवीजन कर लीजिए, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।